भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसी समस्याएं चल रही हैं जो आपका बच्चा है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, आपका बच्चा आपके हाथों से निकल गया, आपको ऐसा लगता है और आपको ये भी चिंता सताई रहती है कि जिनके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं उसकी जो संगत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, खराब लोगों के साथ है। आपको डर बना रहता कि कोई ऐसा कलेश ना हो जाए जो पुलिस भी घर में आ जाए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में चल रही है आपके बच्चे से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो नशा पत्ती की तरफ भी अग्रसर हो रहा है, जैसी भी समस्याएं चल रही, जो मैंने समस्याएं बोली नहीं है लेकिन आप वो समस्याएं अपने बच्चे को लेकर झेल रहे हैं, कृपया करके जो आज का मैं उपाय आपको बताऊंगा गुरुदेव जी के माध्यम के द्वारा, आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपके घर में जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं बच्चे से रिलेटेड वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और आपका बच्चा जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर में गेम खेलता है, पढ़ाई नहीं करता है, वो पढ़ाई करने लगेगा। जो बच्चा गलत आदतों में पड़ गया है उसकी गलत आदतें ठीक हो जाएंगी। तो आपको बस ये उपाय आज का जो मैं बताने वाला हूँ उसको कर लेना है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी के आखिर वो कौन से उपाय थे, अचूक उपाय, जिसको करने मात्र से आपके जो घर के बच्चे हैं वो सुधर जाएंगे। तो भक्तों, जो पहला उपाय गुरुदेव जी बताते हैं, इस उपाय में आपको करना क्या है, 71 चावल के दाने चाहिए। ठीक, 71 चावल के जो दाने होंगे और वो कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं चाहिए आपको। अब उसके बाद ये उपाय करना कब है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये उपाय आपको किसी भी रविवार वाले दिन करना है। इस चीज का आपको ध्यान दे, किसी भी रविवार वाले दिन आप इस उपाय को कर ले। और उसके बाद आपको दूसरी जो सामग्री चाहिए वो चाहिए शमी पत्र। जी हाँ भक्तों, शमी पत्र के पत्ते चाहिए आपको 5। अब जब आपने 5 शमी पत्र ले लिया, गुरुदेव जी कहते हैं जिनको शमी पत्र नहीं मिल रहा है वो 5 लौंग ले लें। अब जो 5 लौंग लेंगे वो ध्यान रहे फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटे फूटे खंडित लौंग ना हो, आपको फूल वाले लौंग चाहिए, जो पूरे फूल वाले लौंग आते हैं। ठीक, तो भक्तों सामग्री में मैंने आपको बता दिया, चावल, शमी पत्र नहीं तो लौंग। अब उसके बाद आपको ये उपाय करना किस समय पे है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके आपको सुबह 8 बजे तक उपाय को कर लेना है। जी हाँ भक्तों, जितनी भी माताएं इस उपाय को सुन रही हैं वो अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकती हैं। जिनके बच्चे अगर आना चाहते हैं मंदिर पे और वो तैयार है मंदिर में आने के लिए, तो वो उनके हाथों से ही उपाय करवाएं, वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। ठीक, अब भक्तों सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको पहले 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, भगवान भोले बाबा की आपको यहाँ पर आराधना करनी है और आराधना करने के बाद जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, उसके बाद आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 71 चावल के दाने और शमी पत्र, और जिनके पास शमी पत्र नहीं है तो 5 लौंग आपको अर्पित करके वहां पर आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख देना है। जब आप उसको रखेंगे तो वहां से आप हाथ को ना हटाएं, वहां पर आप अशोक सुंदरी वाले स्थान को टच करके रखें और आपके बच्चे का जो भी नाम है, जो भी गोत्र है वो बोल दें और उसके बाद जो भी समस्याएं झेल रहे हैं आप अपने बच्चे की, ठीक है, जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो आपको बोलना है और उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है भक्तों वो बोल देनी है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। उसका बच्चा जो पढ़ाई में कम नंबर लाता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाने लगेगा। अगर आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपको उल्टा जवाब देता है, वो कभी आपको उल्टा जवाब नहीं देगा, आपकी इज्जत करेगा और आपका बच्चा अपने कैरियर को लेकर सजग हो जाएगा, क्योंकि अब जो महादेव का आशीर्वाद है वो आपके बच्चे के ऊपर है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं। अब जो दूसरा उपाय है वो गुरुदेव जी बताते हैं, इसमें आपको करना इस तरीके से है कि आपको चाहिए प्रदोष काल के दिन किसी भी दिन इस उपाय को कर ले। ठीक, किसी भी प्रदोष काल वाले दिन इस उपाय को आप कर ले। इसमें आपको चाहिए 2 बेलपत्र। अब भक्तों, जो 2 बेलपत्र लेंगे उस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वो 2 बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। ठीक, कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, ताजा बेलपत्र चाहिए आपको। अब जब आपने 2 बेलपत्र ले लिया, अब आपको चाहिए लाल चंदन। जी हाँ भक्तों, लाल चंदन चाहिए। अब जो लाल चंदन लेंगे तो आपको महादेव के मंदिर में जाके वो लाल चंदन पूरा लगाना है दोनों बेलपत्र में। तो अभी आप 2 बेलपत्र लाल चंदन रख ले थाली में और 1 लोटा जल, घर से भरा हुआ पीतल के लोटे में 1 लोटा जल आप भर के सीधा चले जाएं शिव जी के मंदिर पे। अब भक्तों, आपको ये प्रदोष काल के दिन करना है किस समय पे, किसी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय से सुबह 6 बजे तक, उसके बाद शाम को 6 से रात के 8 बजे तक इस उपाय को आप बीच में कभी भी कर सकते हैं। ये टाइम भी आप लिख लें। ठीक, इस टाइम के बीच में आप उपाय करेंगे, यही मंगलमय टाइम होता है उपाय करने का। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। जब आप महादेव के मंदिर में चले गए तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है।
अब भक्तों, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने पहले वाले उपाय में बोला है कि आपको जाते ही उपाय शुरू नहीं करना है, महादेव की आराधना करनी है 7 से 10 मिनट, उसके बाद उपाय शुरू करना है। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी के पास ऐसे बहुत सारे भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि हम तो जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं उनको कि आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है ना, उसके पीछे एक ये सबसे बड़ा गलत चीज है कि आप जाते ही उपाय को शुरू करना है। आपको जाते ही उपाय नहीं शुरू करना है, 7 से 10 मिनट आपको भगवान भोले बाबा का स्मरण कर लेना है, उनका नाम का उच्चारण कर लें आप। जिससे होगा क्या कि आपका जो मन है एकदम शांत हो जाएगा। जिस मन से गए हैं उस मन से नहीं रह जाएंगे आप। 7 से 10 मिनट जब आप भोले बाबा का स्मरण करेंगे तो आपका जो मन एकदम शांत हो गया। अब जब आप जो भी मनोकामना मांगेंगे, सच्चे दिल से भोले बाबा से मनोकामना मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी भोले बाबा अवश्य सुनेंगे और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी उपाय शुरू करने से पहले आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख ले, सब वीडियो में मैं कहता हूं उपाय शुरू करने से पहले आप 7 से 10 मिनट जिस भगवान की भी आराधना करने के लिए बोला जा रहा है उपाय में, उनकी आराधना जरूर करें। अब भक्तों, जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जो 2 बेलपत्र और मैं लाल चंदन बोला था, आप महादेव के शिवलिंग के सामने बैठ जाइए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। ठीक है, आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ करके बैठना है। अब आपको करना ये है कि दोनों बेलपत्र को बिछा ले थाली में। अब लाल चंदन लेकर थोड़ा सा उसको गीला कर ले, लेप बना ले, और दोनों पत्तों में, अब एक पत्ते में 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र के, तो ऐसे ही आपको 6 पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। अब जब दोनों बेलपत्र में आप लाल चंदन लगा लिए तीनों पत्तियों में, तो अब आपको करना यह है कि जो शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक सबसे ऊपर वाला भाग, वहां पर आपको बेलपत्र रखने से पहले आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, जो मैंने आपको बोला था, उस 1 लोटे जल को अर्पित करना है। अब 1 लोटे जल को अर्पित कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, वो एक बार आप जान लीजिए। ठीक, कई लोग तो होते हैं कि बूंद बूंद 1 लोटा जल डालते हैं, कई लोग होते हैं कि एकदम पलट देते हैं पूरे के पूरे लोटे को ही, एकदम से नहला दिया भोले बाबा को। और जो सबसे अच्छा तरीका होता है, गुरुदेव जी बताते हैं कि आप जो 1 लोटा जल अर्पित करने का तरीका है वो एकदम धीरे धीरे, जैसे आप झरना देखते हैं तो एक ही लय पे पानी गिर रहा होता है, ना ज्यादा तेज गिरता है ना ज्यादा धीरे गिरता है, एक ही लय पे। तो आपको एक ही लय बना के आपको शिवलिंग के ऊपर जो जल अर्पित करेंगे वो ये तरीका है। ठीक, अब जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है। ठीक, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते जब तक जल खत्म नहीं हो जाता आप उस जल को अर्पित करते रहें। उसके बाद आप उस लोटे को रखते हैं। आप जो 2 बेलपत्र लिए थे वो आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे उस 2 बेलपत्र को रख दे, लाल चंदन से लगा हुआ। और जब आप बेलपत्र रखेंगे तब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, चाहे आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है, नशा पत्ती शुरू कर दिया है, या गलत संगत में रहता है, ऐसे ही संगत में रहता है कि वो जो उसके दोस्त है वो जेल जाके आ चुके हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के कैरियर के साथ ऐसा सब कुछ ना हो, हम लोग अच्छे परिवार से हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो आगे तक जाए, बस जो भी मनोकामना है आपको सच्चे और तहे दिल से भगवान भोले को मांग लेना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इन दोनों उपायों में से अगर आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चे से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं वो अवश्य खत्म होगी। और जो मेरी एक दरखास्त थी कि जो भी आप उपाय सुनेंगे, इस उपाय को आप जरूर लिख लें, वीडियो को दोबारा प्ले करके लिख लें, क्योंकि भक्तों गुरुदेव जी यही कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए नहीं पूर्ण होती क्योंकि वो उस उपाय को लिखते नहीं है, और वो उपाय लिखते नहीं है तो वो गलत तरीके से उपाय करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपकी जो समस्या है वो हल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आपने जो समय दिया है इस चैनल को वो आपका समय किसी बलवान की तरह साबित हो। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।